बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 9th क्लास केमिस्ट्री का आज हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, कि कीमियाई फार्मूला कैसे लिखते हैं, क्या तरीका है, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन सी गलतियों से हमें इसे लिखते वक्त बचना चाहिए। सबसे पहले हम जो लिखते हैं केमिकल फार्मूला के अंदर, वो उसमें हिस्सा लेने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स लिखते हैं, उनकी अलामात लिखते हैं। सबसे पहले हम उनके सिंबल लिखेंगे, अलामात लिखेंगे कि हाइड्रोजन है तो H लिखेंगे, कैल्शियम है तो Ca और क्लोरीन है तो Cl। ये हम सीख चुके हैं कि ये सिंबल्स कैसे लिखे जाते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स कैसे आते हैं, ठीक है। और जो लैटिन वर्ड में नेम हो किसी एलिमेंट के तो उनको कैसे लिखा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम इनकी वैलेंसी लिखेंगे। वैलेंसी की तारीफ़ आप पढ़ चुके हैं कि वो चीज़ होती है किसी भी एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की इस्तेदाद होती है। अगर हाइड्रोजन है तो वो सिर्फ एक एटम के साथ मिलता है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, ठीक है। अगर कैल्शियम है तो वो 2 एटम्स के साथ मिलता है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। और क्लोरीन एक एटम के साथ मिलता है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। एल्यूमिनियम जो है वो 3 एटम के साथ मिलता है तो उसकी वैलेंसी 3 है। अगर आप कार्बन की बात करते हैं तो वो 4 एटम्स के साथ मिलता है तो उसकी वैलेंसी 4 है। और अगर आप बात करते हैं फास्फोरस की तो वो 5 वैलेंसी शो करता है और हमारे पास सल्फ़र 6 वैलेंसी शो कर रहा होता है। इस तरह डिफरेंट जो हैं हमारे पास एलिमेंट्स वो डिफरेंट वैलेंसी शो कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लास्ट सब शेल, ठीक है, या वैलेंस शेल, ठीक है। तो वैलेंसी वैलेंस शेल से ही निकली है, ठीक है, कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या कितने वो डोनेट कर सकता है, वो वैलेंसी होती है। तो सबसे पहले हम उसके सिंबल लिखेंगे कि वो कौन सा एटम है, कौन सा एलिमेंट है, और उसके बाद उसकी लिखेंगे वैलेंसी कि उसकी वैलेंसी क्या है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हम क्रॉस एक्सचेंज करेंगे कि अगर 2 एलिमेंट्स हैं उन दोनों की वैलेंसी से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, उसकी वैलेंसी उसके राइट बॉटम पे आएगी और इस लेफ़्ट वाले की वैलेंसी उसके राइट बॉटम पे आएगी। उसके बाद चौथा जो हमारा रूल होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि सेम वैलेंसीज जब होंगी हम नहीं लिखेंगे। अगर किसी 2 एलिमेंट्स की वैलेंसीज एक जैसी हों, पहले एलिमेंट की भी वैलेंसी वही हो और दूसरे एलिमेंट की भी वैलेंसी वही हो, तो उन दोनों को मेंशन नहीं किया जाता, राइट बॉटम पे कुछ भी नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर डिफरेंट होंगी, ठीक है, वैलेंसीज, तो फिर उनको लिखा जाता है। तो डिफरेंट वैलेंसीज वाले हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट होंगे तो उनको हम लिखेंगे। और उसके बाद जो हमारा छठा रूल होगा वो क्या होगा कि अगर कम्बिनेशन हो आइंस का, 2 आइंस को मिलकर बना हो, ठीक है, एटम्स का कम्बिनेशन हो, तो हम नेट चार्ज जो है उसको वैलेंसी के तौर पर लेते हैं। हमारे पास SO4 जो है ये सल्फ़र और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है, और ये एक आयनिक जो हमारे पास कंपाउंड है। तो ये वाला जो एक एनाइन है हमारे पास, तो -2 इसकी जो हम यहाँ पे वैलेंसी लेंगे और PO4 जो है उसकी भी हम -3 यहाँ पे वैलेंसी के तौर पर लेंगे। और उसके बाद लास्ट जो है हमारा कि वैलेंसीज कहाँ पे लिखी जाती हैं, राइट बॉटम पे लिखी जाती हैं। ये राइट बॉटम है, वो 4 जो लिखा हुआ है ये 4 राइट बॉटम पे है। तो इस तरह हम जो वैलेंसीज लिखेंगे वो जाके राइट बॉटम पर लिखेंगे। तो ये 7 रूल्स को हम फॉलो करते हुए ये एग्जाम्पल सीखने की कोशिश करते हैं। अगर इन एग्जाम्पल्स की तरफ आएँ, एग्जाम्पल्स में वो क्या कह रहा है कि सोडियम और क्लोरीन जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, ठीक है, और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है। प्लस माइनस का छोड़ें, आपने सिर्फ ये देखना है कि कितनी है, प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, कितना है, ठीक है। प्लस माइनस को छोड़ें, सिर्फ 1 2 3 4 5, ठीक है, इनको आपने गौर करना है। अब इसकी वैलेंसी भी 1 है और इसकी भी 1 है, इसकी 1 वैलेंसी इधर आएगी, ठीक है, और सोडियम की 1 वैलेंसी इधर जाएगी, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा सोडियम क्लोराइड का NaCl। कभी भी सोडियम क्लोराइड का फार्मूला Na2Cl2 नहीं हो सकता, ठीक है, और कभी भी NaCl2 नहीं हो सकता। हमेशा सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl ही होता है, क्योंकि उसे लिखा ही ऐसा जाता है, रूल्स के मुताबिक बनता ही यही है, इसके अलावा उसका कोई फार्मूला नहीं होता। उसके बाद दूसरे पे आते हैं कि कैल्शियम और क्लोराइड आइंस जो हैं हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। तो क्या करते हैं जी,
इसकी 2 वैलेंसी इधर लेके आएंगे राइट बॉटम पे और इसकी 1 वैलेंसी इधर, इसकी 1 इधर आएगी तो कैल्शियम के साथ कुछ नहीं लिखेंगे, CaCl2, तो कैल्शियम का 2 जो है वो इधर आ जाएगा। हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला बनेगा CaCl2, और कभी भी इसका फार्मूला CaCl3 नहीं होगा, कभी भी Ca2Cl नहीं होगा, ठीक है, हमेशा CaCl2 होगा, ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास कैल्शियम और ऑक्सीजन की एग्जांपल है कि कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होती है और ऑक्सीजन की भी 2 होती है, दोनों वैलेंसी सेम है। ये जो मैंने यहाँ पे चौथा रूल लिखा है कि सेम वैलेंसीज वाले को हम नहीं लिखेंगे, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है, तो हम इनके साथ कुछ भी नहीं लिखते, हम CaO लिख देते हैं सिंपल, उसके साथ कुछ भी नहीं लिखते। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, उसका फार्मूला है Ca2O2 नहीं है क्योंकि वैलेंसीज सेम है। हमने जो रूल पढ़ा है हमने कहा है कि सेम वैलेंसीज को नहीं लिखना, तो सेम वैलेंसीज है तो हमने कुछ भी नहीं लिखा। उसके बाद चौथी बात जो हमारे पास कि मैग्नीशियम जो है उसकी वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो 1 इधर आएगा, ठीक है, और 2 इधर जाएगा, तो हमारे पास MgCl2 फार्मूला बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड का। और लास्ट पे जो हमारे पास एग्जांपल है एल्यूमिनियम और क्लोरीन की, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो ये इधर आएगा, ठीक है, और इसकी वैलेंसी इधर जाएगी, हमारे पास फार्मूला बनेगा AlCl3, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे फार्मूलाज बन जाएंगे। तो जो आज हमने सीखा है जी वो ये है कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, उसको लिखने के क्या क्या रूल्स हैं और किन किन गलतियों से हमने यहाँ पे बचना होता है। अगर आप रूल वाइज देखें तो सबसे पहले हमने उसके सिंबल्स लिखने होते हैं, उसके बाद उसकी वैलेंसीज़ को देखना होता है और उसके बाद हमने उनके वैलेंसीज़ को क्रॉस एक्सचेंज करना होता है। क्रॉस एक्सचेंज करते वक्त कुछ एहतियातें हमें करनी पड़ती हैं। वो एहतियातें ये होती हैं कि अगर आपके पास सेम वैलेंसी आ जाती है, दोनों जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनकी सेम वैलेंसी आ जाती है, तो आप क्या करेंगे, उसे नहीं लिखेंगे, उन सेम वैलेंसीज को नहीं लिखेंगे। और अगर आपके पास डिफरेंट वैलेंसीज आ जाती हैं तो फिर आप उन्हें मेंशन करेंगे, ठीक है, उन्हें वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास छठा पॉइंट जो आता है कि जब ग्रुप ऑफ एटम्स हो, ठीक है, और उन पे कोई चार्ज हो तो उनके उस नेट चार्ज को, जैसे यहाँ पे सल्फेट आयन या फॉस्फेट आयन, तो यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा उसको हम वैलेंसी के तौर पर लेंगे, ठीक है, और उसको हम वहाँ पे फार्मूला में मेंशन करेंगे। और आखिर पे हमने देखा है कि वैलेंसीज राइट बॉटम पे लिखी जाती हैं। अब नेट चार्ज वाले की आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 6th एग्जांपल बनेगी कि अगर आप हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, अगर आप उसे सल्फेट से मिलाते हैं, ठीक है, और उसकी वैलेंसी 2 है, तो क्या होगा, इसका 2 इधर आएगा, ठीक है, और इसका 1 इधर जाएगा, तो हमारे पास बनेगा जी फार्मूला H2SO4, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास नेट चार्ज को, हमने जो नेट चार्ज था सल्फेट पे, उस नेट चार्ज को हमने वैलेंसी के तौर पे लिया है, तो ये 2 इधर आएगा, ठीक है, H2 बन जाएगा और SO4 के साथ 1 आना है, वो एज इट इज़ रह जाएगा, तो H2SO4। ये था आज का हमारा टॉपिक कि केमिकल फार्मूला को कैसे लिखा जाता है। ये 7 रूल्स को फॉलो करते हुए आप उसे ईजीली लिख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।